मनी हाइस्ट सीजन 1 का ये दूसरा एपिसोड है। अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो यह आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर के इसका पहला एपिसोड जरूर देखें, तभी ये आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि रियो को गोली लग जाती है, जिसके बाद टोक्यो किसी तरह से उसे बाहर से अंदर लेकर के चली आती है, लेकिन रियो को गोली छू करके निकल जाती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। और नेक्स्ट डे में हम लोग इंस्पेक्टर लिस्बन को देखते हैं, जो कि अपने फैमिली के साथ थी और उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी। इसके बाद लिस्बन को एक कॉल आती है कंट्रोल रूम से और उसे रॉयल मिंट में हो रही हाइस्ट के बारे में बताया जाता है। लिस्बन रॉयल मिंट जाने के लिए निकलती है और दूसरी तरफ डेनवर काफी ज्यादा गुस्से में था। बर्लिन इस टीम का इंचार्ज था, जिसके बाद यह लोग डिसाइड करते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद कर देंगे जो कि वायरलेस से कनेक्टेड हो। वे लोग अपने सोर्स से ही बात करेंगे प्रोफेसर से। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि उनकी बातें पुलिस वाले ना सुन सके। रियो प्रोफेसर से बात करने के लिए एक टेलीफोन को कनेक्ट करता है, जिसे ट्रैक करना नामुमकिन था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लिस्बन रॉयल मिंट में जब पहुंचती है, तब वहां पर वो एंजल नाम के एक इंस्पेक्टर से सारी जानकारी लेती है कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। जिसके बाद एंजल उसको सारी बात बताता है और दूसरी तरफ रॉयल मिंट के अंदर बर्लिन रियो को टोक्यो से दूर रहने के लिए कहता है। दरअसल टोक्यो रियो से 15 साल बड़ी थी। प्रोफेसर का पहला नियम था कि वो किसी के प्यार में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि यह चीजें उनके मिशन के लिए खतरनाक हो सकती है। हालांकि टोक्यो और रियो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लिस्बन की टीम में एक और ऑफिसर ज्वाइन होता है, जिसका नाम कर्नल प्रीतो है और ये बहुत ज्यादा घमंडी है और इसे सिर्फ एम्बेसडर की बेटी को बचाना रहता है। बाकी होस्टेस को इसकी पड़ी नहीं रहती है। इन्हें सिर्फ एलिसन पार्कर को वहां से निकालना है किसी भी तरह से, जो कि स्पेन की एम्बेसडर की बेटी थी। और यह लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग चोरों से बात करेंगे। जिसके बाद लिस्बन कॉल लगाती है और प्रोफेसर उसे बात करते हैं। जैसा कि सब कुछ शांत हो, वह बहुत ही पीसफुल होकर के लिस्बन से बात करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। यह बताते हैं कि वह इस चोरी के इंचार्ज हैं और वह लिस्बन से पूछते हैं कि आपके ऑफिसर की हालत कैसी है। दरअसल वह इसलिए पूछ रहे थे ताकि उनका प्लान ये भी था कि इस चोरी में किसी की जान न जाए। जिसके बाद लिस्बन उसको बताती है कि सब ठीक है और यह सुनकर के प्रोफेसर को काफी अच्छा लगता है। प्रोफेसर लिस्बन की टीम को हाय कहते हैं। लिस्बन को प्रोफेसर बताते हैं कि वह फिर से फोन करेंगे और प्रोफेसर के बात करने के बाद उन्हें खबर मिलती है कि रॉयल मिंट में किसी का फोन ऑन हुआ था, लेकिन वह फोन उन्हीं के ऑफिसर का था। और दूसरी तरफ पुलिस अपने सारे स्नाइपर्स को रॉयल मिंट के चारों तरफ लगा देती है। मिंट के अंदर रियो को एलिसन पार्कर की जिम्मेदारी दी जाती है। बर्लिन सभी होस्टेस को रॉयल मिंट के अंदर का काम करने के लिए कहता है और सभी होस्टेस को उन चोरों के जैसा ही सूट पहना दिया जाता है, ताकि पुलिस वाले को पता न चल सके कि होस्टेस कौन है और चोर कौन। लेकिन उसमें से एक होस्टेस जिसका नाम आर्तुरो रोमान है, वह ऐसा करने से साफ मना करता है, जिस पर डेनवर को काफी गुस्सा आता है। डेनवर आर्तुरो को एक गन देता है और उसको चलाने के लिए कहता है और वह उसको काफी ज्यादा फोर्स करता है, जिस पर आर्तुरो ट्रिगर दबाता है तो उससे गोली नहीं निकलती। यह सब देख करके आर्तुरो काफी ज्यादा डर जाता है और उन लोगों की बात मान लेता है। और दूसरी तरफ मिंट के बाहर कर्नल प्रीतो स्पेशल फोर्स बुला लेता है। कर्नल प्रीतो का प्लान था कि वो रॉयल मिंट के अंदर जाएंगे, जिस पर लिस्बन उसे साफ मना करती है ऐसा करने से, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। और प्रीतो को पता भी नहीं था कि वह प्रोफेसर के बनाए हुए जाल में फंसते चले जा रहे थे। और यह बात अच्छे से प्रोफेसर जानती थी कि वह लोग अंदर जबरदस्ती जरूर घुसेंगे और इसके लिए उन्होंने पहले से ही अपना एक प्लान सोच करके रखा था कि अगर वह अंदर गए तो प्रोफेसर के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जब सारे होस्टेस मिंट के हॉल में बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर आर्तुरो उन सभी को भड़काने की कोशिश कर रहा था चोरों के खिलाफ। और दूसरी तरफ प्रोफेसर उन सभी पुलिस वालों पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थे और वह
बर्लिन को कॉल करते हैं और अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि मिंट के बाहर आर्मी आ चुकी है मिंट में जबरदस्ती घुसने के लिए। लेकिन वह अंदर घुसते इससे पहले बर्लिन अपनी टीम के साथ बैक डोर पर मौजूद था एक ऑटोमेटिक मशीन गन लेकर के। जैसे ही वे लोग दरवाजे में एक होल करके एक छोटा सा कैमरा भेजते हैं और दूसरी तरफ कैंप में एलिसन पार्कर की कॉल आती है और वह बताती है कि वह यूके के एम्बेसडर की बेटी है और उससे जानबूझ के कॉल कराया गया है ताकि वह पुलिस वालों का ध्यान भटका सके। एलिसन पार्कर सभी को बताती है कि किस तरह से उन्होंने उन्हीं के जैसे कपड़े सभी को पहना दिए हैं, अगर वह अंदर आए तो होस्टेज भी मारे जाएंगे। एलिसन पार्कर बताती है कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन है और लास्ट में कर्नल प्रीतो को मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता ही है और ऐसा करते ही प्रोफेसर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद सभी होस्टेज को एक जगह पर लाया जाता है जहां पर नोटों की छपाई होती है। सभी लोगों को नोटों की छपाई में लगा दिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर के प्लान के बारे में। उनका प्लान उस तिजोरी के पैसों को चुराना नहीं था, बल्कि वे लोग रॉयल मिंट के अंदर से पैसे छाप करके निकालने वाले थे, वो भी 200 मिलियन यूरोज, और उन्हीं पैसों को वो रॉयल मिंट से निकालने वाले थे। और प्रोफेसर के प्लान का पहला पड़ाव सक्सेसफुल हो जाता है। सभी लोग ये देख करके काफी खुश होते हैं और दूसरी तरफ पुलिस वाले की फटी पड़ी थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद लिस्बन रिलैक्स होने के लिए होटल में चली जाती है अपनी बेटी से बात करने के लिए, लेकिन उसका फोन शट डाउन हो जाता है और तभी वहाँ पर हमें प्रोफेसर भी दिखाई देते हैं और वह अपना फोन लिस्बन को देते हैं बात करने के लिए। और लिस्बन को पता भी नहीं था कि यह चोरों का मास्टरमाइंड है और यह भी प्रोफेसर का प्लान था लिस्बन के साथ कनेक्ट रहने का, ताकि वह उनके प्लान के बारे में और ज्यादा जान सके। लिस्बन से प्रोफेसर एकदम नॉर्मल आम आदमी की तरह ही बात करते हैं ताकि उसे शक न हो और बेचारी लिस्बन भी उस पर बिलीव कर लेती है। मनी हाइस्ट का सीजन 1 का दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और कमेंट में दे रखा है, आप वहां से जाकर के इसका तीसरा एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।